जब एक आदमी ने कर ली अपने कुकर से ही शादी, पर क्यों? और एक ऐसी बतख जिसके सोशल मीडिया पर है लाखों फॉलोअर्स और जो 3 लाख रुपए महीना कमाती है, और इस महिला के फेफड़ों में कैसे पहुंच गया कॉन्डोम? और मुकेश अंबानी की सिक्योरिटी के बारे में ये फैक्ट आपको चौंका देगा। और पुराने समय के डॉक्टर अपने मरीजों का पेशाब क्यों पीते हैं? यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो के इस नई वीडियो के साथ। नंबर 20। दोस्तों, क्या आपने एक ऐसी अजीब शादी के बारे में सुना है जिसमें किसी इंसान ने एक कुकर से शादी कर ली हो? हैरान कर देने वाली ये वीडियो इंडोनेशिया में हुई। खोइरुल अनाम नाम के इस शख्स ने अपने प्रेशर कुकर से ही शादी कर ली। असल में इस बंदे ने प्रेशर कुकर से शादी इसलिए की क्योंकि उसे इस कुकर में बना खाना काफी पसंद आता था, लेकिन शादी के 4 दिन बाद ही इसने अपनी कुकर पत्नी को तलाक दे दिया। और इसकी वजह उसने ये बताया कि कुकर सिर्फ चावल ही बना सकता है और वो सारी जिंदगी सिर्फ चावल खाकर गुजार नहीं सकता। सच में दुनिया में बेवकूफों की कोई कमी नहीं। नंबर 19। सोशल मीडिया पर कब कौन स्टार बन जाए कहाँ नहीं जा सकता। अभी आप जिस बतख की तस्वीर देख रहे हैं वो कोई मामूली बतख नहीं बल्कि सोशल मीडिया स्टार है। इस बतख का नाम है मुंचकिन। और आपको जानकर हैरानी होगी कि टिकटॉक पर इस बतख के फॉलोअर्स की संख्या 27 लाख है। टिकटॉक के अलावा यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी इसके चाहने वालों की संख्या हजारों में है। सबसे हैरानी की बात यह है कि सोशल मीडिया के जरिए ये बतख हर महीने लगभग 3 लाख रुपए कमाती है। मुंचकिन की वजह से इसके ऑनर की जिंदगी मजे में कटती है। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 18। मुकेश अंबानी हमारे देश के सबसे अमीर आदमी है और ऐसे में उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी भी सरकार के हाथों में है। मुकेश अंबानी को साल 2003 में सरकार की तरफ से जेड सिक्योरिटी प्रदान की गई, जिसे बाद में जेड प्लस सिक्योरिटी में बदल दिया गया। ये सिक्योरिटी कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमारे देश भारत में मात्र 17 लोगों को ही जेड प्लस सिक्योरिटी दी गई है और इन्हीं 17 लोगों में से एक नाम बिजनेसमैन मुकेश अंबानी का भी है। मुकेश अंबानी की जेड प्लस सिक्योरिटी में कुछ 55 हाईली ट्रेन्ड बॉडीगार्ड हमेशा परछाई की तरह उनके साथ रहते हैं और ये सभी बॉडीगार्ड्स मार्शल आर्ट्स में भी काफी ज्यादा महारत हासिल किए होते हैं और इनके पास M5 गन होती है। इसके अलावा कम्युनिकेशंस के लिए इनके पास काफी सारे यंत्र भी होते हैं और ये सभी बॉडीगार्ड हर पल मुकेश अंबानी की सुरक्षा को लेकर काफी ज्यादा चौकन्ना रहते हैं और उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हैं। मुकेश अंबानी गवर्नमेंट को इस जेड प्लस सिक्योरिटी के लिए लगभग 16 लाख रुपए देते हैं। नंबर 70। मेडिकल फील्ड में किस कदर लूट मची हुई है इसका एक ताजा उदाहरण हाल ही में मिज नाम की एक महिला ने ट्विटर के जरिए शेयर किया। ये महिला हॉस्पिटल में एक सर्जरी के लिए गई थी। ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद सर्जरी के डर की वजह से ये महिला रोने लगी, जिसके बाद मेडिकल स्टाफ को इस महिला के आंसू पोंछने पड़े और फिर जब महिला को मेडिकल बिल थमाया गया तो तब बिल देखकर महिला हैरान रह गई। इस बिल में हॉस्पिटल वालों ने उनके आंसू पोंछने की कीमत भी वसूल ली। इस महिला से आंसू पोंछने के चार्ज के रूप में $11 यानी लगभग 800 रुपए वसूले गए। नंबर 16। आज के समय में डायबिटीज मरीजों का ब्लड टेस्ट करने के लिए आधुनिक मशीनें मौजूद है, जिसकी मदद से बड़ी ही आसानी से ब्लड में शुगर लेवल्स का पता लगाया जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जब ये मशीनें नहीं होती थी तब डॉक्टर्स मरीजों का ब्लड शुगर लेवल जांचने के लिए उनके पेशाब को चखा करते थे। पेशाब को चखकर डायबिटीज के मरीजों का इलाज करने के साथ ही पेशाब को देखकर और सूंघकर भी कई तरह की बीमारियों का पता लगाया जाता था। नंबर 15। महान ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर सिगमुंड फ्रीड को कोकेन इस कदर पसंद थी कि वो अपने काम के दौरान भी इसका सेवन करते थे और यहाँ तक कि ये अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी गिफ्ट के तौर पर कोकेन ही देते थे। अब भले ही गिफ्ट लेने वालों को ये पसंद हो या ना हो, आपको बता दें कि सिगमुंड फ्रीड साइकोएनालिसिस के फाउंडर के तौर पर जाने जाते हैं। नंबर 14। वर्ष 2002 में ब्रिटेन के कॉर्नवेल में स्टीव लीच नाम के मिल्कमैन ने रोजाना की तरह ही सुबह सुबह लोगों के घरों में दूध पहुंचा रहे थे। तभी रास्ते में उन्होंने देखा कि एक दुकान में आग लगी हुई है। उन्होंने तुरंत ही फायर डिपार्टमेंट को फोन करके इसके बारे में बताया, लेकिन फायर फाइटर्स को वहां पहुंचने में कम से कम 10 मिनट लगने वाले थे। इस दौरान कई दुकानें आग की चपेट में आ सकती थी। दुकानों को आग से बचाने के लिए स्टीव लीच ने खुद ही आग पर काबू पाने का फैसला किया और उन्होंने दूध का डब्बा खोलते हुए दूध से ही आग बुझाना शुरू कर दिया। आग पर काबू पाने के लिए उन्होंने लगभग 150 लीटर दूध का इस्तेमाल किया और इस प्रकार उन्होंने कम से कम 8 दुकानों को जलने से बचा लिया। स्टीव के इस बहादुर के लिए उन्हें एक अवार्ड के साथ ही मिल्कमैन हीरो ऑफ द मिलेनियम नाम भी दिया गया। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 13। 27 साल की एक स्कूल टीचर पिछले 6 महीने से कफ फीवर और थिक म्यूकस जैसी समस्याओं से परेशान थी। इस महिला को लगा कि उसे टीबी की बीमारी हो गई है। इलाज के लिए महिला डॉक्टर के पास गई और जब डॉक्टर ने इस महिला का चेस्ट एक्सरे कराया तो तब एक्सरे रिपोर्ट में महिला के लंग्स में एक ऐसी चीज पाई गई जिसे देखकर डॉक्टरों के होश उड़ गए। दरअसल इस महिला के लंग्स में कॉन्डोम मौजूद था और उनकी इस बीमारी की वजह भी यही कॉन्डोम था। अब इस महिला के फेफड़ों तक ये कॉन्डोम कैसे पहुंचा मुझे नहीं लगता। आप जैसे अक्लमंद लोगों को मुझे ये बताने की जरूरत है। लगता है उस मैडम ने
जोश जोश में होश ही गवा दिया था। नंबर 12, एडम गोंजालेज और रैक्वेल गोंजालेज नाम के इस कपल की कहानी बॉलीवुड की रोमांटिक फिल्मों से भी ज्यादा अनबिलीवेबल है। एडम और रैक्वेल 5 सालों से एक दूसरे के साथ थे, लेकिन एडम पर हुए एक जानलेवा हमले की वजह से वो कोमा में चले गए और लगभग 2 महीने बाद जब वो कोमा से बाहर निकले तो तब उनकी याददाश्त 20 साल पीछे जा चुकी थी। उन्हें ना तो अपने 3 बच्चे और ना ही अपनी पत्नी के बारे में कुछ पता था। अब रैक्वेल एडम के लिए बिल्कुल अजनबी थी। इस अजनबी महिला के साथ रहने में एडम बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थे, लेकिन रैक्वेल ने हिम्मत नहीं हारी और वो दोबारा से अपने पति का दिल जीतने की कोशिश करने लगी। इवेंचुअली एडम को रैक्वेल से दोबारा प्यार हो गया और फिर इन दोनों ने दोबारा से शादी कर ली। गजब प्रेम कहानी है। नंबर 11, ओरियो बिस्किट्स बहुत से लोगों का फेवरेट बिस्किट है। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि चूहे भी इस बिस्किट के दीवाने हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब रिसर्च पर्पज से एक लैब में चूहों को ओरियो बिस्किट्स खाने के लिए दिया गया तो तब कुछ ही दिनों में इन चूहों को इस बिस्किट की लत लग गई और जब चूहों के इस एडिक्शन पर रिसर्च की गई तब पता चला कि चूहों के लिए ओरियो बिस्किट्स कोकेन और हीरोइन से भी ज्यादा एडिक्टिव था। नंबर 10, चीन की सरकार अपने आलोचकों के प्रति कितनी सख्त है आपको ये बताने की जरूरत नहीं है। ऐसा सिर्फ शी जिनपिंग के दौर में ही नहीं है बल्कि माओ जेडोंग के दौर में भी चीन की सरकार ऐसे ही लोगों पर अपना कंट्रोल रखती थी। हालांकि एक बार वर्ष 1956 में माओ जेडोंग की सरकार ने 1 साल के लिए अपने देश के लोगों को बोलने और कम्युनिस्ट पार्टी की आलोचना करने की आजादी दी थी, जिसे 100 फ्लावर्स कैंपेन नाम दिया गया। लेकिन चीन की कम्युनिस्ट सरकार को 1 साल में ही इतनी सारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा कि इस कैंपेन को 1 साल के भीतर ही बंद कर दिया गया और जिन लोगों ने सरकार की काफी ज्यादा आलोचना की उन सभी को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। लो जी, ये थी इनकी आजादी। नंबर 9, वर्ष 1902 में हुए 20th सेंचुरी के इरप्शन ऑफ माउंट पेली में लगभग 30,000 लोगों की मौत हो गई थी। इस खतरनाक विस्फोट में एक शख्स की जान सिर्फ इस वजह से बच गई थी क्योंकि विस्फोट से 1 दिन पहले ही उसे पुलिस ने पकड़कर जेल में डाल दिया था। जेल में उसकी सेल लगभग अंडरग्राउंड थी। इसकी दीवारें मोटे पत्थरों से बनाई गई थी। ये बॉम्ब प्रूफ बैरक था और सांस लेने के लिए इसमें सिर्फ एक छोटी सी दरार थी। इतने सुरक्षित बैरक होने की वजह से ही ये बंदा बच गया, जबकि जेल में रहने वाले बाकी सारे कैदी मारे गए। नंबर 8, चीन में कई कार पार्किंग में वुमेन ओनली पार्किंग भी बनाई जाती है। पार्किंग की ये जगह सिर्फ महिलाओं के लिए ही आरक्षित होती है और यहाँ सिर्फ महिला ड्राइवर ही अपनी कार पार्क कर सकती है। स्पेशल महिलाओं के लिए बनाए गए इस कार पार्किंग के बारे में मजेदार बात यह है कि यहाँ पर प्रत्येक कार के लिए पार्किंग की जगह नॉर्मल पार्किंग स्पेस से 50% से ज्यादा चौड़ी है। मतलब कि चीन के लोगों को भी ये बात पता है कि महिलाओं की पार्किंग स्किल्स कैसे होती है। नंबर 7, दोस्तों क्या आपने जीप नाम के जानवर को देखा है? बकरी और भेड़ के क्रॉस से तैयार हुए इस जानवर को जीप कहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर जीप जानवर नेचुरली ही पैदा होते हैं, यानी कि इन्हें विकसित करने में वैज्ञानिकों का कोई हाथ नहीं होता। भेड़ और बकरी ही आपस में मैचिंग करके इस यूनिक जानवर को पैदा करते हैं। भले ही ये पॉसिबल है लेकिन दुनिया में ऐसे मामले बहुत कम देखने को मिलते हैं। नंबर 6, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ जानवर अपने पार्टनर का पेशाब पीते हैं? ये सुनकर आपको भले ही घिन आ सकती है लेकिन इन जानवरों की दुनिया में ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जिराफ, कंगारू और हाथी जैसे जानवर मैटिंग से पहले इस बात का पता लगाने की कोशिश करते हैं कि फीमेल मैटिंग तैयार है कि या नहीं। इस बात का पता लगाने का उनका ये तरीका होता है कि फीमेल एनिमल मेल के मुंह में पेशाब करती है और मेल इसे टेस्ट करता है। पेशाब टेस्ट करने के बाद अगर उन्हें पता चल जाता है कि फीमेल मैटिंग के लिए तैयार है तो तब वो आगे बढ़ते हैं और अगर फीमेल तैयार ना हो तो फिर मेल दूसरी फीमेल की तलाश में निकल जाते हैं। नंबर 5, चॉकलेट का स्वाद और उसकी खुशबू तो हर किसी को पसंद है, लेकिन अगर आपको चॉकलेट के स्वाद से ज्यादा उसकी खुशबू ज्यादा पसंद हो तो फिर आप ये खुशबू चॉकलेट कॉस्मोस नाम के इस फूल से प्राप्त कर सकते हैं। मूल रूप से मेक्सिको में पाए जाने वाले इस फूल की खुशबू बिल्कुल ओरिजिनल चॉकलेट जैसी होती है। इस शानदार खुशबू की वजह से इस फूल की पंखुड़ियों का इस्तेमाल खाने की सलाद में किया जाता है। नंबर 4, वर्ष 2014 में इजिप्ट में 4 साल के अहमद मंसूर कुरानी अली नाम के इस बच्चे को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। इस बच्चे पर 4 लोगों की हत्या और 8 लोगों की जान लेने की कोशिश करने का आरोप था। अंधे कानून की अदालत में ये सारे आरोप साबित हो गए और बच्चे को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए सलाखों के पीछे डाल दिया गया। अदालत के इस फैसले का काफी ज्यादा विरोध हुआ, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव में वर्ष 2016 में वहां की सरकार ने इस केस की दोबारा से जांच कराने का फैसला किया और दोबारा हुई जांच में पता चला कि मंसूर पर लगे आरोपों की कोई जांच ही नहीं हुई थी। पुलिस ने आरोप लगाया और अदालत ने आरोप पर मुहर लगाते हुए उस मासूम बच्चे को उम्र कैद की सजा सुना दी। सच्चाई सामने आने के बाद अदालत को मंसूर के पिता से माफी मांगनी पड़ी। नंबर 3, दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि हेप्टागोनल स्टार शेप में नजर आने वाली ये चीज क्या है? आपको जानकर हैरानी होगी कि ये चीज तितली की प्रजाति के एक कीड़े के अंडे हैं। ऐसे खूबसूरत अंडे देने वाले इंसेक्ट का नाम नाइम्फालिस एंटियोपा है, जिसे आमतौर पर मोरी
स्प्रिंग क्लॉक बटरफ्लाई के नाम से जाना जाता है। ये तितलियां पत्तों के ऊपर अपने अंडे देती हैं। नंबर 2, ओक्साना मालाया नाम के इस यूक्रेनियन लड़की के माता पिता रोज लड़ते रहते थे और एक रात उन्होंने ओक्साना को घर से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद ओक्साना जंगल में कुत्तों के साथ रहने लगी। करीब 7 साल कुत्तों के साथ रहने के बाद ओक्साना कुत्तों की तरह ही बिहेव करने लगी। इसके बाद उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने 2 साल के ट्रीटमेंट के बाद ओक्साना को ठीक कर दिया। नंबर 1, हैरी पॉटर का हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस तो आपको याद ही होगा। इस फिल्म में जिस ट्रेन को हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस के रूप में दिखाया गया था वो कोई फिक्शनल ट्रेन नहीं बल्कि रियल ट्रेन थी। ये ट्रेन स्कॉटलैंड की है और ये आज भी चलती है। इस ट्रेन का रियल नेम है जैकोबाइट स्टीम ट्रेन। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे जबरदस्त लगा कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।